कहने लगे घनश्याम के हमत काम भोग ब्रह्मचारी। मेरी भक्ति में अर्जुन की अब नाए ठेकेदारी। भक्तन को नाता सदेत हम पास सदा हितकारी। शांति से कयो बयान रे रास्ता खुली तुम्हारी। कहने लगे प्रभु चिंता फिक्र दूर सब करियो बसियो तुम सुलोक में जा। चिंता फिक्र है तुम करियो बसियो तुम सुलोक में जा। और धीरे हरि सब ब्रह्मचारी मन मोहन के कही सुना। भगवान कहने लगे हे ब्रह्मचारी, हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है। जाओ मैं यहां भी तुम्हारे साथ और वहां भी तुम्हारे साथ। मेरे भक्तों, भगवान की आज्ञा पाकर के ओम शांति कहकर दादा के प्राण निकल गए। कितनी उम्र थी दादा की? मेरे प्यारे भक्तों, 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में दादा ने शरीर छोड़ा। समझिए। ए बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाइयों, दादा भीष्म के प्राण निकल गए। लाश में जितना बदन है उतना ही घी, लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी। लाश में उनके शव में जितना वजन है उस लाश में उतना ही घी और धूप दादा के शरीर का हवन कर दिया पंडवाओं ने। ध्यान रखिए लोग, हम देखते हैं कोई गांव में मर गए, 2 किलो घी ले लो, 4 किलो सामग्री ले लो, फूंक दिए। नहीं, लाश में जितना वजन है उतना ही घी, लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी, नहीं तो आम की लकड़ी, जामुन की लकड़ी, शहतूत की लकड़ी। लाश में जितना वजन है उतनी धूप, शरीर का हवन कर देना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, 1000 रुपए की दारू पी जाओगे, 100 रुपए के गुटखा खा जाओगे, अंतिम संस्कार के लिए कोई भी उपाय नहीं किया। भागवत सुनने आए हो, आ जाई तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, तमाकू ये सब छोड़ दो और जो पैसा इकट्ठा करने लगो। जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा। ध्यान रखिए।
तामे दारू को तो होठों से मत लगा, क्योंकि दारू अंदर अकल बाहर, दारू अंदर अकल बाहर। पागल बनाती सुख संपत नसाती, बनाई मौत लाती, यमराज की भी नानी है। लाखों घर गाले करे हाथ मुंह काले, बह रुद्र के नाले, ऐसी कपट कहानी है। कीड़ों की सड़ान का नीचे दिन ठग और चोर बदकारों की निशानी है। लानत की मारी को न मुंह से लगाओ कोई, छोड़ दो शराबे शरारत का पानी। ये दारू मत पियो, क्यों दारूबाज को हम एक पल में पहचान लेते हैं। दारूबाज। शाम की बात बताएं, एक बुजुर्ग हमसे मिलने आए। वो बुजुर्ग हमसे बोले, तुमने हमें पहचाना? हमने किया भाई तो अंधेरों है, सुबह दर्शन करेंगे तब पहचानेंगे। तो लोग श्रीमान जी चले आए, निश्चय पिए थे वो। अगर पिए ना होता तो ऐसी बात नहीं करे। कहने लगे चलो अब पैसा कमाए लो, उस बड़े आदमी हुई है, अब नहीं बात करें, अब नहीं तुम्हें पहचाने। हमने कहा अब जाके मुंह से को लगे। शाम को वो बुजुर्ग को बाहर ले जा तो वो बोलो कि अब पैसा वाले हुई है, बड़े हुई है, अब ये तुम्हें नहीं पहचान। लोगों अपनों को जो बड़ा समझते, बड़े न माने जाते, और लोग जिनको बतलावे बड़ा वही कहलाते। अपने को जो बड़ा समझते, बड़े न माने जाते, और लोग जिनको बतलावे बड़ा वही कहलाते। और लोग जिनको बतलावे बड़ा वही कहलाते। और लोग जिनको बतलावे बड़ा वही कहलाते। पहले तो तुम उनको पूछो पास तुम्हारे रहते, उसके बाद मोहल्ला बाहर बारे क्या क्या कहते। उसके बाद मोहल्ला बाहर जाने क्या क्या कहते। उसके बाद मोहल्ला बाहर जाने क्या क्या कहते। पहले तो तुम उनको पूछो पास तुम्हारे रहते, उसके बाद मोहल्ला बाहर वाले क्या क्या कहते। उसके बाद मोहल्ला बाहर वाले, उसके बाद मोहल्ला वाले जाने क्या क्या कहते। बड़ा नहीं होता है आदमी धन के बढ़ जाने से, ऊंचे महला धारी अथवा गहरे के खाने से। ऊंचे महला धारी अथवा गहरे के खाने से। ऊंचे महला धारी अथवा गहरे के खाने से। नम्रशीलता सदाचार से बड़ा मनुष्य कहलाता। अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता। अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता। अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता। पहले तो तुम उनसे पूछो जो पास तुम्हारे रहते, उसके बाद मोहल्ला बाहर वाले क्या क्या कहते। बड़ा नहीं होता है आदमी धन के बढ़ जाने से, ऊंचे महल अटारी अथवा गहरे तहखाने से। नम्रशीलता सदाचार से बड़ा मनुष्य कहलाता।
जिसके अंदर नम्रता है, शील है, सदाचार है, वो ही बड़ा है। ध्यान रखिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि आज ही से बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू, दारू छोड़ दो, और जो दारू वाला पैसा, गुटखा और बीड़ी वाला पैसा इकट्ठा करने लगो, जब तक मरे हो तब तक इतना हो जाएगा कि औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, इतने लोग बैठे, हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं मरेगा? है ऐसा? कोई नहीं मरेगा। अरे जिधर देखो उधर ही मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों मर रहे, हजारों तैयार बैठे। आज दादा की लाश का हवन कर दिया पंडवाओं। ध्यान रखिए लोगों। जाइए आप हरियाणा, राजस्थान में, गुजरात में, जब कोई गरीब मरता है, गरीब, तो चादरा डाल देते हैं गली में। कोई 100, कोई 200, कोई 400 देता है, बस गरीब का भी हवन हो जाता है। भाइयों, पंडवा रोते रोते घर आ गए। इधर रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी घर छोड़ के निकल गए। और मेरे प्यारे भक्तों, प्यासा आश्रम में जाकर योग विधान के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। जब धर्मराज को पता लगा कि चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी दुनिया को छोड़ के चले गए, तो मेरे प्यारे भक्तों, अपने चारों भैया बुलाए, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, और कहने लगे, भैया ये जीवन क्या है, मृत तृष्णा, इसमें विश्राम नहीं मिलता। हम तुम रोते रोते पैदा हुए, सारी जिंदगी रोते रोते चले गए। अगर प्रायश्चित करना है तो चलो हिमालय में गल जाए। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिल्ली का तख्त दिया। 5 पंडवा द्रौपदी को लेकर चले हिमालय में गलने के लिए। एक कुत्ता और साथ में है धर्मराज। मेरे भाइयों, जाकर के हिमालय पे पहुंचे। आगे कुत्ता है, बाकी पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे भीम, फिर नकुल से सबके पीछे द्रौपदी। तो द्रौपदी पहले गलन लगी। द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार था, एकदम बोली, पिया भीम मैं गल रही हूँ। जो भीम ने देखा, धर्मराज से कहा, भैया धर्मराज, द्रौपदी गिर गई। तो धर्मराज ने पीछे नहीं देखा, आगे मुखियों का, भीम इस समय मोह बढ़ाने का नहीं है, गलने को तो आई है। भीम कहने लगा, द्रौपदी पहले क्यों गली? तो धर्मराज कहने लगे, हे अनुज भीम, जो औरत को अपने जोबन पे बड़ा घमंड था, इस औरत को अपने जोबन पे बड़ा घमंड था। जब जब श्रृंगार करने खड़ी होती थी तो मन ही मन में कहती थी, मेरे समान कोई सुंदर लड़की नहीं है, तासों गली। और जो महाभारत को जाई करवा दो, तासों गली। द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव गल गए, भीम अर्जुन गल गए, धर्मराज को अंगूठा गल। क्यों? थोड़ा झूठ बोल गए। अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा
कन्हैया के कहने से अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा और इन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हता नरवा कुंजरो नहीं कह पाई तो शंख बज गए। कन्हैया के कहने से झूठ बोले अंगूठा गलिए। आदित्य भैया सुन रहे, आदित्य भैया सुन रहे कि ना? एक बार झूठ बोले जीवन में अंगूठा गलिए। और हम तुम कितनो झूठ बोलते हो सुबह संजा लो, बताओ मरे हो कि जिंदा हो? आदित्य भैया हमारी समझ हम तुम जिंदा नहीं है। आप लोग चौंके होंगे कि आधार खाते पीते सोते जगते चलते फिरते बोलते चालते जिंदा नहीं। हाँ अब तुम जिंदा मुर्दा की पहचान नहीं जानते, मैं बताऊं। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रेम लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। मेरी एक बात को दिमाग से समझना मेरे दिल, जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रेम लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा बोले सदा झूठन को मुर्दा जान रे, आधार तुम्हें आज समझाएंगे सुनो लगा के ध्यान रे। तुम्हें समझाए रहे लगो लगा कर ध्यान रे, गुरुदेव तुम्हें समझाए रहे सुनो लगा कर ध्यान रे। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते, सुबह शाम प्राणों के प्राण प्रभु का नाम लेते हैं और कहते हैं हे भगवान मेरा कल्याण करो, वो जिंदा है। और जो पद के नशा में, जवानी के नशा में, पैसा के नशा में, जिन्हें न मौत की याद न भगवान की, सोई मुर्दा। ध्यान रखिए। और बताओ, सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा परोपकारी हैं, स्वार्थी मरे हुए सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा सब उपकारी हैं। सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे ब्रह्मचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। धर्मवीर जिंदा है, मुर्दा सब पापी शैतान रे। समझा रहे सुनो लगा कर ध्यान रे, गुरुदेव आए अब समझाते हैं सुनो लगा कर ध्यान रे। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा सब परोपकारी, जो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं, दूसरों का भला बुरा नहीं जोड़ते, वो मुर्दा है।
और अपनों काम भले बिगड़ जाए, जो दूसरों के काम को संभालते हैं वो ही जिंदा है। तो कितने भैया यहाँ ऐसे बैठे हो जो अपनी कोठी बनाने से पहले कभी गरीब के छप्पर पे पूछ डालते हो। कितना भाई यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो अपनी लड़की की शादी से पहले किसी गरीब की लड़की की शादी में धन देते। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा परोपकारी हैं। मरे हुए सारे व्यभिचारी, जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। अपनी औरत काली कलूटी कुरूप अच्छी चतुर पागल कैसी भी है,